हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ क्रिस्टल लैटिस वाले आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को। जैसे हमारे पास क्या है, NaCl हो गया, KCl हो गया, CsCl हो गया। तो इन सभी का क्या होता है कि लैटिस स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है और उसमें कैसे कितने एटम प्रेजेंट है या कितने पार्टिकल्स क्या होते हैं उस लैटिस क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। रेशियो क्या होता है आयंस का। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ देखिए बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक, ठीक है, लैटिस की बात करेंगे। तो पहले हम लोगों को पढ़ना है आज, पहला है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ब्रैग्स लॉ के बारे में। तो ब्रैग्स लॉ क्या बताया था कि ब्रैग्स लॉ में क्या था, हम लोग जब किसी क्रिस्टल के ऊपर क्या कर रहे थे, एक्सरे लाइट डाल रहे थे, तो क्या था वो उस क्रिस्टल के जो भी पार्टिकल्स है या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है। और उसके बाद पाउडर मेथड्स भी पढ़ रहे थे हम लोग। तो उन सभी मेथड्स में क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है, यानी किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ब्रैग्स लॉ में 2D sin थीटा = n लैम्डा वाला फार्मूला भी कैलकुलेट किए थे। तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे द्वारा ही डिटेक्ट करते हैं। और जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटेक्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डायग्राम को समझेंगे। तो ये जो NaCl का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं से हमें क्या हुआ, एक्सरे लाइट डालने के बाद या किसी भी मेथड से हम लोग क्या किए, इसको डिटेक्ट करके निकाले हैं। तो कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, पाउडर मेथड होता है और भी कई सारे मेथड्स हैं जिससे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये डिटरमाइन स्ट्रक्चर है। तो हमें पढ़ना क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से क्या है अरेंजमेंट है Na और Cl का उसके क्रिस्टल लैटिस में। तो देखिए बात करेंगे, हम लोगों को पता है कि जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्या होता है, फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और सिंपल क्यूबिक होता है। तो हमारा जो NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो FCC टाइप का होता है। FCC का मतलब ये हमारा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है ये। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि फेस सेंटर्ड क्यों बोला गया इसे, तो अगर स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये जो येलो वाला पार्टिकल दिख रहा है, येलो कलर का जो पार्टिकल्स है वो क्या दिखा रहा है, Na+ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रेड वाला है ये क्या है, Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे या तो Na+ हमारा क्या होगा, फेस सेंटर्ड पे होगा। और फेस सेंटर्ड वाले क्यूबिक लैटिस में क्या होते हैं, पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर पे तो पहले से रहेंगे ही, तो कॉर्नर पे रहते हैं और सभी 6 फेस पे रहते हैं। तो या तो Na 6 फेस पे रहेगा और कॉर्नर पे रहेगा, या तो Cl सभी फेस पे रहेगा और कॉर्नर पे रहेगा। तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, सॉलिड का एक छोटा सा पार्ट। तो जो सॉलिड का एक छोटा सा पार्ट यानी NaCl का एक छोटा सा क्या किया गया है, टुकड़ा ले लिया गया है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया गया है। और उसमें देख रहे हैं कि इस तरीके का क्या अरेंजमेंट है। तो पार्टिकल क्या अरेंज होकर, यानी कोई एक पार्टिकल FCC स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहा है, FCC स्ट्रक्चर बना रहा है, चाहे वो Na हो चाहे Cl हो। तो इसको आइए हम लोग बना के और अच्छे से समझ लेते हैं पहले। तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि जो येलो वाला है या रेड वाला ले लेते हैं, इसके रेड वाला जो Cl- है वही क्या है, फेस सेंटर्ड पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाला क्या है, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के और इस फेस के पीछे वाले फेस के सेंटर पे और आगे वाले फेस के सेंटर पे है और कॉर्नर पे है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब जहाँ जहाँ बाकी जगह है वहाँ पे क्या है, येलो वाला क्या है, Na को दिखा रहा है। या तो Cl- फेस सेंटर बनाएगा या तो Na+ क्या होगा, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या होगा, Cl हमेशा कॉर्नर में रहेगा और फेस पे रहेगा, ऐसा नहीं है। Na भी कॉर्नर में और फेस पे हो सकता है, यानी FCC स्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी बना सकता है, क्योंकि ये क्या एक छोटा सा पार्ट है। अगर इसी स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाया जाए तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि Na फेस सेंटर बना रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डायग्राम बना के और अच्छे से समझेंगे। ये क्या एक छोटा सा केवल क्या है, क्रिस्टल का पार्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। देखिए यहाँ बताया गया है कि ये हमारा क्या है, NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। फिर बोला गया है इनफैक्ट दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरपेनिट्रेटिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनेंगे। ठीक है, 2 पार्टिकल से मिलकर, या Na का होगा या तो Cl का होगा। वन कंपोज इंटायरली Na+ आयन, एक में क्या होगा, Na+ आयन होगा और एक आयन हमारा क्या होता है, Cl- आयन होता है। दिस स्ट्रक्चर इज फर्दर सपोर्टेड बाय फैक्ट दैट यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 Na+ और 4 Cl-। कहने का मतलब एक
अगर क्रिस्टल लैटिस अगर यहाँ पर ले लिया जाए, यानी एक यूनिट सेल इस क्रिस्टल लैटिस का ले लिया जाए, तो उसमें देखा जाता है कि क्या है, 4 Na है और 4 Cl है। तो इन सब चीज़ों की बात करें कैसे हमारा ये आ गया। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं इसके डायग्राम को बना के थोड़ा सा, तो बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे है क्या, अगर मैं NaCl का डायग्राम बनाऊं तो देखिए डायग्राम इसको बनाते कैसे हैं। मान लीजिए पेपर में दे दिया बनाने के लिए, तो ये तो बनाया है हमारा, ठीक। बनाने की अगर दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एक छोटा सा क्यूब ऐसे बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर, जिसका लेंथ और ब्रेड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, एक और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके नीचे से और आगे ऊपर से क्या करें, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके एक और हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर इस तरह से ड्रा करेंगे। फिर इसके ऊपर एक तीसरा वाला भी इस तरह से क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, इस तरीके का हमें कोई डायग्राम देखने को मिल गया थोड़ा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इस तरह से 3 हमें क्यूब वाले स्ट्रक्चर मिल गए हैं। अब इसे क्या करना है, यहाँ से मिला देना है, ठीक है। तीनों के इस तरीके से क्या करना है, मिला देना है, कॉर्नर से कॉर्नर को, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है कि इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। देखिए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करने करिए, इसके पैरेलल एक लाइन, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन और यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इस लाइन को इससे एक लाइन मिलाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, फिर इस वाली लाइन को इससे मिला देंगे, इस वाली लाइन को इससे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। तो अगर मैं इसको अलग से दिखा दूँ, देखिए इस तरह से ये दिख रहा है कुछ। फिर क्या करना है, देखिए अब बीच वाली लाइन को भी यहाँ पे क्या करना, मिला देना, नहीं इस वाले को मिलाएंगे इससे, और इस वाली लाइन को क्या करेंगे, इससे हम लोग मिला देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा देखिए कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इस एग्जैक्ट वही वाला स्ट्रक्चर हमें बन के मिल गया। तो अब देखिए अगर बात करते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट की, तो देखिए FCC ये क्या कर रहा है, FCC स्ट्रक्चर बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो Na और Cl है, तो Na और Cl क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब या तो हम लोग Na को फेस पे बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, फेस सेंटर में क्या होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, कॉर्नर पे रहते हैं 8 कोने पर, और उसके अलावा फेस के सेंटर पे होते हैं, 6 फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो या तो वो Na FCC बनाएगा या तो Cl बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी वाले को बना देते हैं, ठीक है, Cl को FCC बना देते हैं। इसे मान लेते हैं हम लोग, एक Cl यहाँ पे है, ये मेरा ग्रीन वाला क्या है, Cl है, एक Cl यहाँ पे, तो FCC स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। कॉर्नर पे पार्टिकल तो प्रेजेंट है ही, तो कॉर्नर पे देखिए सभी पार्टिकल में 8 क्लोरीन को यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, वही क्लोरीन क्या होगा, फेस के सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे मैंने इसके फेस सेंटर पे और दूसरे फेस के सेंटर पे, फिर इस वाले फेस के सेंटर पे तीसरा, चौथा, और ये देखिए पीछे वाला जो फेस हमारा बना हुआ ये वाला जो येलो कलर का है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। और आगे वाला क्या है, ये वाला फेस है, इसका सेंटर कहाँ बनेगा, इसका सेंटर बनेगा यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Cl माइनस वाले एटम को, ठीक है, Cl माइनस आयन को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये FCC बना रहा है कोई एक एटम, तो जरूरी नहीं है कि Cl ही फेस सेंटर और कॉर्नर पे हो, Na भी हो सकता है। तो बाकी जगह पे क्या होगा, अब Na को हम लोग रख देंगे। तो बाकी जो भी जगह बचा हुआ है, अब मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Na को रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक Na हो गया, ठीक है, जो भी खाली स्पेस दिख रहा है कॉर्नर में, ठीक है, जहाँ पे लाइन मिली हुई है वहाँ क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, सोडियम पार्टिकल्स, ठीक है, सोडियम के आयंस यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। तो ये सभी के सभी क्या है, Na+। ये देखिए पूरा डायग्राम हमारा बन गया। तो ये हमारा जो ये दिख रहा है ब्लू वाला, ये Na+ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही डायग्राम है, मैंने क्या किया, अलग कलर से बना दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अगर हम लोग Na को फेस सेंटर दिखाना चाहें तो कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल का, और ये क्या है, एक तरह छोटा सा पार्ट है, या क्या है, मेरा एक छोटा सा यूनिट सेल है जो FCC टाइप का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे भी तो क्रिस्टल होगा, क्योंकि इसके आगे भी पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है, तो इसके आगे भी सारे पार्टिकल क्या होंगे, जुड़ते रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज में एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज में होगा, तो इसके बाद भी क्या होगा, स्ट्रक्चर ऐसे बनता रहेगा।
तो अगर मैं इसके बाद का नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ, इसके आगे भी देखिए, इसके आगे अगर मैं एक और क्यूब लगा दूँ, तो अब इस क्यूब की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस क्यूब में भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट देखने के लिए हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक, तो देखिए कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट क्या हो रहा है देखने के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी क्यूब में, इस क्यूब में देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बना दूं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा ही होगा, क्यूब इसके आगे बनाएंगे तो देखिए होगा क्या इसमें कि वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे क्या होगा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ इस क्यूब की जो इसके बगल बना हुआ है, तो अब अल्टरनेट चीज़ें होती हैं, तो कभी भी कंटिन्यू होगा नहीं ये। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे Na प्लस आएगा, अब Na प्लस देखिए यहाँ पे Cl, तो क्या होगा, यहाँ पे Na प्लस आएगा और यहाँ पे Na आएगा। तो अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, और ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, Cl माइनस, और ये क्या है, Cl माइनस, ये ग्रीन कलर जो था वही कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, Cl माइनस, और यहाँ हो गया Cl माइनस, यहाँ हो गया Cl माइनस। तो ये इस तरह से क्या होता है, क्यूब चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर मैं Na प्लस को फेस सेंटर मान के बनाऊं, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, फेस के सेंटर पे कभी ना कभी आएगा ही। अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या है Na प्लस है, ठीक, तो Na प्लस है तो क्या होगा, फेस सेंटर पे कभी आएगा, क्योंकि अगर क्रिस्टल बनाते रहेंगे तो क्या होगा, एक समय अगर इसको भी फेस के, यानी कहने का मतलब Na यहाँ हो सकता है, Cl यहाँ हो सकता है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो दोनों पार्टिकल फेस पे और कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से क्या है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, अगर इसकी बात करेंगे तो एक पार्टिकल देखिए, एक जो सोडियम एटम है, अगर मैं इस डायग्राम को ले लूँ, तो इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो येलो वाला सोडियम एटम है, तो एक सोडियम, ठीक, इधर एक क्लोरीन से अटैच है, फिर इधर एक क्लोरीन से अटैच है, फिर इधर एक क्लोरीन से, फिर इधर एक क्लोरीन से, फिर इधर एक क्लोरीन और इधर एक Cl माइनस, यानी ये क्या है, एक सोडियम 6 Cl माइनस से अटैच है। वैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे, Cl माइनस को देखेंगे तो एक Cl माइनस क्या होगा, वो भी 6 सोडियम से कहीं ना कहीं क्या होगा, अटैच होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, ये Na प्लस को ले लिया, तो Na प्लस क्या था, 6 Cl अटैच था, 1 2 3 4 5 और 6, यानी अगर मैं इसको अलग से बना दूँ तो ये देखिए इस तरह का दिखेगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, हमारा येलो वाला सोडियम एटम है, तो एक क्लोरीन इधर अटैच हो गया, एक क्लोरीन इधर, एक इसके ऊपर और एक नीचे, और एक इसके इधर और एक इधर, यानी एक Na प्लस, ठीक है, डायरेक्टली 6 Cl माइनस से क्या है, बॉन्ड बना रहा है, यानिक बॉन्ड के थ्रू क्या है, अटैच हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग Cl को ले लें तो एक Cl देखेंगे तो क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं 6 Na से जुड़ा होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है क्या है, इसका एंड खत्म ऐसे होता नहीं है कहीं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, Cl माइनस है, यही इसी डायग्राम में ले लेते हैं, ठीक, कहीं भी ले लीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये Cl माइनस है, ये ग्रीन वाला, इसमें देखा जाए तो एक Na इधर, दूसरा Na इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और ये पांचवा इधर। तो मैंने बोला है कि ये कभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, ये क्या है, ऐसा नहीं कि लास्ट है, ये यूनिट हमारा छोटा सा एक पार्ट है, तो इसके आगे भी क्रिस्टल ऐसे बनता रहेगा। तो इधर भी क्या होगा, ये हमारा Na प्लस यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको मैं ग्रीन से, ठीक है, इसका जो भी कलर है ब्लू वाला उससे मैं बना देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अब ये जो Cl है क्या है, वो 6 Na से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जैसे मैंने Na को बना दिया, वैसे क्या होगा, वैसे ही जो Cl माइनस होगा वो भी क्या है, 6 Na से जुड़ा हुआ। तो एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे और एक पीछे वाले फेस पे, एक आगे वाले फेस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो Cl माइनस है वो क्या है, 6 Na प्लस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक Na 6 Cl से और एक Cl 6 Na से जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब इनका अगर देखा जाए तो ये क्या है, 6:6 के रेशियो में है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आएगा, यानी एक Na 6 Cl से एक Cl 6 Na से जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब इसमें जो रेशियो बन रहा है इनका क्या है, वो 6:6 का रेशियो बन के आता है। इस क्रिस्टल में क्या है, 6:6 का रेशियो बन के आता है। तो इस रेशियो को जब कैंसिल करें क्या होगा, 1:1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, Na
Cl। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालते हैं। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमारा जो यूनिट सेल बना हुआ है उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं Na और Cl के। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट सेल को केवल लेते हैं क्रिस्टल के जो FCC वाला है, तो उस FCC में अगर देखा जाए कॉर्नर पे या तो Na हो या तो Cl, उससे मतलब नहीं है, कोई भी कॉर्नर पे हो सकता है, कोई भी क्या होता है एज पे हो सकता है। जैसे कहने वाले देखिए यहाँ पे Cl क्या है, एज सेंटर पे। Cl जितना भी Cl दिख रहा है येलो वाला, सॉरी जितना भी Na+ दिख रहा है येलो कलर वाला, वो सभी कहाँ है, एज सेंटर पे है इस डायग्राम में। और सभी के सभी जो Cl है रेड वाले वो कहाँ है, वो FCC पे है और कॉर्नर पे हैं। ठीक, अब ये चीज अपोजिट भी हो सकता है कि Cl माइनस एज पे हो सकता है और Na+ क्या हो सकता है, FCC पे हो सकता है और कॉर्नर पे हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान देके चलनी है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके इस पे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो कि हाउ मेनी एटम, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दिस क्रिस्टल लैटिस, या इस क्रिस्टल लैटिस पे कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है Na और Cl के, तो इसे किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, FCC में कैसे निकालते हैं और एज वाले में कैसे निकालते हैं, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करके यहाँ से निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं इसके और कुछ डायग्राम को। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इस तरीके का कोई क्या है, हमारा एनिमेटेड डायग्राम है, देख ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट हमको देखने के लिए क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कोई भी पार्टिकल मान सकते हैं, ग्रीन वाले को चाहे Na माने। देखिए यहाँ पे जो बड़ा होता है, हमें पता है ना कि Na जो है वो क्या है, मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी साइज हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे जो देखिए येलो वाला कलर बनाया है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है हमें, ठीक, ये वाला जो पार्टिकल है येलो वाला, वो क्या दिखा रहा है, Na+ को, क्योंकि हमको पता है कि मेटल है तो छोटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया है, लूज कर दिया। ये बड़ा सा जो ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, वो Cl- है। ठीक है, तो ये Na+ है, ये Cl- है। तो इस तरीके से देखिए अरेंजमेंट है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए वो जो डायग्राम था उसमें Cl FCC बना रहा था, अब यहाँ पे क्या है, Na FCC बना रहा है। क्यों, क्योंकि Na क्या है, प्रेजेंट है, दिख रहे हैं कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो येलो वाला जो बॉल है वो Na+ है, छोटा वाला Na होता है, बड़ा वाला हमेशा Cl होता है। यानी कहने का मतलब छोटा जो पार्टिकल होगा वो मेटल होगा, जो बड़ा वाला होगा वो नॉन मेटल होगा। या तो बोल सकते हैं छोटा वाला क्या होगा, कटायन होगा, बड़ा वाला एनायन होगा, ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो येलो वाला कहाँ है, वो कॉर्नर पे है, देख सकते हैं हम लोग, येलो कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे है। तो अगर इसको फिर से रोटेट कराएंगे तो क्या देखेंगे, फेस के सेंटर पे है। तो यहाँ पे सोडियम FCC बना रहा है, वहाँ पे क्या था, Cl बना रहा था, तो कोई भी FCC बना सकता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक, तो इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ देखिए Cl कहाँ है, एज सेंटर पे आ गया अब Cl, और Na कहाँ है, कॉर्नर पे। तो सभी कॉर्नर पे Na हमें दिख रहा है, पीला वाला कहाँ है कि कॉर्नर पे चारों, और फेस के सेंटर पे, इस वाले फेस के सेंटर पे। तो सभी फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे क्या है, Na प्रेजेंट है। तो अगर देखिए बात की जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, ठीक है, दिस क्रिस्टल लैटिस, तो इस क्रिस्टल लैटिस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जो जितना ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसका इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग Na को मान लेते हैं एट द कॉर्नर एंड FCC पे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि Na+ कहाँ है, Na+ हमारा, Na+ वाले जो एटम्स हैं वो कहाँ है, कॉर्नर पे हैं, और कहाँ है, फेस सेंटर पे हैं, फेस, ठीक है, सेंटर पे। तो कॉर्नर पे हैं और फेस सेंटर पे हैं। तो कॉर्नर पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 8 होगा, 8 कॉर्नर पे होगा, और कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होता है उसका कितना होता है, 1/8 पार्ट। तो 8 सोडियम होंगे कॉर्नर पे और इनका 1/8 पार्ट होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितना निकल गया, 1। और फेस की बात करेंगे तो फेस सेंटर पे पार्टिकल कितना एग्जिस्ट करते हैं, 6 पार्टिकल्स, लेकिन उनका क्या होता है, 1/2 पार्ट होता है। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो 4 हमारा क्या निकल गया, 4 Na+ के आयन हैं। ठीक, इस डायग्राम में क्या है, 4 Na+ के आयन है उस क्रिस्टल के, ठीक है, उस क्रिस्टल लैटिस पे। ठीक है, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्रिस्टल लैटिस पे कितने पार्टिकल्स हैं वो निकाल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 4 Na+ हो गए। और इस तरह बात की जाए Cl- की, तो Cl- को अगर निकालेंगे तो Cl कहाँ कहाँ पे है, तो Cl केवल और केवल एज सेंटर पे है। जितने भी एज हैं सभी के सेंटर पे, ऐसे मान लीजिए ये एज बना हुआ है इसके सेंटर पे है, ये वाला एज है इसके सेंटर पे है, तो Cl प्रेजेंट कहाँ है, एज सेंटर पे। तो एज सेंटर पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कितने होते हैं, 1/4 होते हैं। तो यहाँ पे जो Cl है वो कहाँ है, एज
ठीक है, ये हमारा Cl कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर पे, ठीक है, ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर पे, और ये कहाँ था, कॉर्नर और फेस पे। तो एज हमारा एज सेंटर पे जब प्रेजेंट है तो एज सेंटर पे टोटल Cl कितने हो जाएंगे, 12 Cl टोटल होंगे, ठीक, Cl कितने होंगे टोटल, कितने होंगे, 12 Cl हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 12 एज है, सभी एज के सेंटर पे है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम तो 12 ही होंगे, क्योंकि 12 एज पे है तो, और ठीक है, तो 12 तो रहेगा ही। तो इनका कितना पार्ट होता है, 1/4 पार्ट केवल एग्जिस्ट करता है, यानी एज पे उस एटम का केवल और केवल 1/4 भाग ही रहेगा। अगर हम लोग इसको क्यूबिक स्ट्रक्चर में समझे तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, ठीक, अब इस क्यूब के एज पे अगर Cl को रखा जाए तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बॉल है, तो इस बॉल को अगर एज के सेंटर पे यहाँ फिट करेंगे तो उस बॉल का 1/4 पार्ट इस क्यूब के अंदर है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ है, क्यूब के बाहर है। इस तरह से कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8 पार्ट कॉर्नर पे होता है, जैसे ये हमारा रेड कलर का दिख रहा है, तो ये 1/8 पार्ट केवल है, बाकी इसमें क्या होगा, वो बाहर होगा, ठीक है। तो FCC में हमको पता है कि FCC में क्या होता है, आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, तो 1/2 पार्ट अंदर होगा, 1/2 पार्ट बाहर होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, 1/4 पार्ट प्रेजेंट ऑन दी एज ऑफ क्यूब। तो ये कितना आ गया, 3, ठीक, और एक Cl कहाँ है, और एक Cl हमारा प्रेजेंट है सेंटर में, ठीक, क्योंकि एक Cl सेंटर पे होगा, क्योंकि FCC में क्या होता है, FCC में अगर बात करेंगे तो केवल कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे होते हैं, और इसमें जो Cl है वो एज सेंटर पे है, और कहाँ है, तो एक हमारा देखिए एज सेंटर पे है Cl, और कहाँ है, तो यहाँ मैं दोनों लिख देता हूँ, जो Cl माइनस है, एक तो एज सेंटर प्रेजेंट है और एक कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है, बॉडी, ठीक है, बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर पे टोटल कितना होता है, एक ही पार्टिकल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इक्वल टू 4। तो 4 Cl माइनस आयन है और 4 Na प्लस आयन है इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, यानी जो क्यूबिक सेल बनाया गया है उसके अंदर क्या है, 4 Cl है और 4 Na प्लस है टोटल, ठीक है। इसमें अब हमको दिख रहा है टोटल की सभी एज पर सोडियम है, सभी एज पर सोडियम हो गया, तो वो हो गया 8, और सभी फेस पे हो गए, और तो 6 हो गया, 14 सोडियम दिख रहा है। वैसे अगर देखा जाए टोटल तो मेरे को दिख रहा है कि 14 ठो ये है, लेकिन कितना क्यूब पर प्रेजेंट है, तो इस तरह से निकालेंगे तो देखेंगे केवल 4 ही पार्टिकल है। और इस तरह से अगर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन सभी एज के सेंटर पे है, तो वो टोटल 12 हो गया, एक बीच में है तो 13 ठो क्लोरीन है। वैसे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 13, यानी जो बॉल दिख रहा है वो 13 ठो बॉल है एक सेंटर में, और 12 ठो क्या है, एज सेंटर पे है। लेकिन उसके नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करेंगे तो केवल कितना आएगा, 4, तो यानी इसके अंदर क्या है, 4 Na है, 4 Cl है, ठीक, उस क्यूब पर। अब देखिए जब बात की जाएगी, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे हम, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, हमारा जरूरी चीज है, ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा कभी कभी पूछता है, पोटेशियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा यानी KCl का, तो ये केवल इसी तरह का एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, यानी NaCl और KCl क्या है, दोनों सिमिलर हैं। केवल और केवल हमें करना क्या है कि सोडियम के जगह पे पोटेशियम लगा देना है, और जो साइज होगी एटम की लगभग क्या होती है, बराबर हो जाती है, क्योंकि देखिए सोडियम छोटा होता है क्लोरीन एटम से, लेकिन जो पोटेशियम है क्या होता है, अप्रॉक्स में लगभग क्या बराबर होगा, क्योंकि सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, तो क्लोरीन के लगभग क्या होता है, उसका साइज क्या होगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो बस साइज का डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर, पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल, उनका जो रेशियो है 6:6 का रेशियो आ रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 4, ये 4, वो सारी चीजें क्या होंगी, यही होंगी। केवल और केवल सोडियम को रिप्लेस करके एक बड़ा आइटम क्या करेंगे, पोटेशियम को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अटैच कर देंगे, तो ये हमें ध्यान देना है। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये डायग्राम दिख रहा है रोटेट करता हुआ, तो येलो क्या है, सोडियम है, और वहां पे येलो वाला क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, और वो लगभग ग्रीन वाले के बराबर ही रहता है शेप में, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस कर दिया 18 हो गया, और पोटेशियम क्या है, K+ के फॉर्म में होगा, K+, Cl-। पोटेशियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19 होते हैं, तो एक लूज कर दिया तो 18 हो गया, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके 18 हो गया, और पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 18 हो गया, तो दोनों के पास जो नंबर ऑफ सेल तो इक्वल होंगे, तो साइज भी क्या होगी, लगभग दोनों की बराबर होती है। तो यहाँ पे बस वही ध्यान देना है, बस साइज का डिफरेंट है KCl वाले में, या बाकी जो स्ट्रक्चर है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो क्या है, एकदम सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम आएंगे, रेशियो भी क्या होगा इसका, सेम आएगा, एकदम NaCl के जैसा। अब देखिए हमको नेक्स्ट
क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, सीजियम क्लोराइड का, जिसे बोलते हैं हम लोग CsCl। तो CsCl की अगर बात की जाए तो इसका जो देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है, NaCl और KCl के जैसा नहीं है, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर दिया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CsCl इज फाउंड टू हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो हमें ये ध्यान देना है वो क्या था, फेस सेंटर था, ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब 8 पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, एक होगा हमारा बॉडी के सेंटर में, यानी एकदम बीचों बीच क्यूब के। इट इज फैक्ट दैट टू सिंपल क्यूबिक लैटिस, वन ऑफ द Cs एंड अदर ऑफ द Cl। तो एक हमारा क्या है, सीजियम बीच में बैठा हुआ है, क्लोरीन कोने कोने में है। अब वही ये कहानी NaCl वाली आई, जरूरी नहीं है कि हमेशा Cl ही बीच में, सीजियम ही बीच में हो, क्लोरीन चारों तरफ उसको घेरा हो, क्योंकि इसके आगे जब डायग्राम बनाएंगे इसके अगल बगल तो वहां पे क्या होगा, क्लोरीन सेंटर में आ जाएगा, Cs उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, यानी एक क्लोरीन 4 सीजियम से घिरे हुए हैं, या बोल सकते हैं एक सीजियम 4 क्लोरीन से घिरा हुआ है, जैसा कि उसमें था। ठीक है, दे आर इंटरलॉक टुगेदर, एक दूसरे को क्या हुए, इंटरलॉक किए हुए हैं बॉडी सेंटर पे। स्ट्रक्चर इज फर्दर सपोर्टेड बाय फैक्ट दैट यूनिट सेल कंटेन दैट Cs, एक Cs होगा और एक Cl माइनस होगा। जैसे उसमें क्या था 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, इसमें क्या होगा, इस पूरे बॉडी सेंटर्ड और कॉर्नर पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट किया जाए तो केवल और केवल एक Cs प्रेजेंट होता है और एक Cl प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बनाया हुआ है। ये वाला जो क्या है, जो हल्का ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्लोरीन Cl माइनस है, और ये बीच में जो बैठा हुआ है ये क्या है, सीजियम प्लस है। तो एक सीजियम 8 क्लोरीन से क्या हुए, यहाँ पे घिरे हुए हैं। ठीक, ये बॉडी सेंटर में सीजियम है, क्लोरीन क्या है, कॉर्नर पे है इस स्ट्रक्चर में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखिए इसको देख सकते हैं मूव करा के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है। ये जो बड़ा वाला पार्टिकल्स है ये सीजियम का है, चारों लाल वाले क्या है, क्लोरीन के हैं। ठीक, इस तरीके का हमें दिख सकता है, ये देखने के लिए मिलेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए बात की जाए, ठीक है, इसके डायग्राम की, तो ये तो डायग्राम बना हुआ है, लेकिन ये क्या किया गया है, Cs को सेंटर एटम माना गया है। सेंटर एटम का मतलब जो क्लोरीन घेरा हुआ है Cs को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बोला है क्या है, क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट है, ये क्रिस्टल का छोटा सा क्या है, एक पार्ट है, इसके आगे भी पार्टिकल अटैच होते रहेंगे। तो कभी ना कभी क्या होगा, ऐसा भी आएगा क्लोरीन बीच में आ गया, Cs कोने में आ गया। तो इसको भी देखिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम है, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, ये क्या है हमारा, ये बन गया क्यूब। अब देखिए इस क्यूब में ये रहे हमारे क्या, क्लोरीन एटम। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमें बनाने में। ठीक है, NaCl थोड़ा सा वो तो कॉम्प्लिकेटेड था, ये थोड़ा इजी है एकदम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं एक क्लोरीन यहाँ बैठा हुआ है, ग्रीन वाला, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा, छठवां और सातवां। ठीक, 8 क्लोरीन एटम क्या है, प्रेजेंट है एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक, ये तुम्हारे कॉर्नर पे हो गए, और एक सीजियम हमारा क्या है, सेंटर पे है। तो सीजियम एटम को मैं बना दे रहा हूँ येलो कलर से। अब ये देखिए सीजियम बैठा हुआ है एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो ये बॉडी सेंटर बना रहा है, लेकिन ये क्या है, क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट है। अब इसके आगे भी क्या होगा, बनता रहेगा। जैसे मान लेते हैं इसके आगे मैंने एक और क्यूब यहाँ पे बना दिया, नीचे ऊपर कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने एक क्यूब ड्रा कर दिया इसके अगल बगल, तो देखिए हो सकता है कि ये क्या हो, सेंटर में आ जाए। जैसे मान लीजिए इसके इधर एक क्यूब अटैच हो गया, ठीक, कुछ इस तरीके का। ठीक, ये देखिए हमारे बगल में क्या है, एक क्यूब आ गया, इसके बगल में एक क्यूब आ गया। तो अब इस क्यूब में अगर देखा जाए, अब मैं इसके ऊपर भी एक क्यूब बना दूं। देखिए यहीं पर हमें समझना है मेन चीज। देखिए अब इसके बगल ऊपर मैं अगर क्यूब यहाँ पर ड्रा कर दूं, मैं इसको रेड से बना दे रहा हूँ क्योंकि क्या हो, विजिबल हो। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रेड वाला क्यूब इसके ऊपर बना दिया।
ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसके इधर भी एक क्यूब बना दे रहा हूं। अब मैंने क्या किया, एक क्यूब और ड्रा कर दिया इसके ऊपर, और जिसको मैंने क्या किया, इससे यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे मैं पार्टिकल को अटैच करा रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब अल्टरनेट चीज़ें हैं। अब ये क्या है, ग्रीन वाला जो पार्टिकल्स है ये यहाँ, ठीक है, क्लोरीन का, ठीक है, जो ग्रीन वाला क्या है, क्लोरीन का पार्टिकल्स है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन बैठा हुआ है ग्रीन। अब ये देखिए क्लोरीन क्या हुआ, अगर मैं कोई क्रिस्टल लैटिस दूसरा ले लूँ, तो अगर इस क्रिस्टल लैटिस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या है कॉर्नर पे, और सीजियम है सेंटर पे। अगर मैं इस वाले क्रिस्टल की बात करूँ, जो बड़ा वाला क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में कहाँ गया, तो ये देखिए क्लोरीन आ गया सेंटर में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया सीजियम, फिर इधर सीजियम आ जाएगा और इधर सीजियम आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आगे जोड़ते रहेंगे तो ये क्लोरीन अब देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया। ठीक, और ठीक है, आगे ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो खोजता क्लोरीन सेंटर में आ जाए, उसके चारों तरफ 8 सीजियम उसको घेर लें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है। अगर मैं दूसरा यहाँ पे क्यूब, अगर इसको एक सेंटर वाला क्यूब अगर मान लूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी बना नहीं है पूरा, इसके आगे भी क्या करेंगे, क्यूब और ऐसे ड्रा करेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। ठीक, फिर उसके आगे क्या होंगे, 8 क्लोरीन सोडियम एटम होंगे, सॉरी 8 सीजियम होंगे। तो कहने का मतलब क्लोरीन भी कॉर्नर पे हो सकता है और सीजियम भी कॉर्नर पे हो सकता है, क्लोरीन भी सेंटर पे हो सकता है और सीजियम भी क्या हो सकता है, सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ये है डायग्राम। और अगर बात करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सीजियम से 8 क्लोरीन यहाँ पे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल, एक सीजियम यहाँ पे क्या है, 8 Cl माइनस से अटैच है, और एक Cl माइनस क्या किया है, 8, ठीक, CS माइनस से अटैच होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, और बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, CS प्लस से अटैच होगा। तो ये हमारा क्या है, पार्टिकल इस तरह से कनेक्टेड, जैसे Na और Cl में था कि एक Na 6 Cl से, एक Cl 6 Na से डायरेक्टली क्या था, अटैच था, आयनिक बॉन्ड बना रहा था। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट द, ठीक है, क्यूब, तो क्यूब पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर इसकी बात की जाए, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, सीजियम की बात करूँ, देखिए सीजियम बस केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट है, इस क्यूब में अगर बात की जाए, तो ये केवल और केवल प्रेजेंट है हमारा बॉडी सेंटर पे। ये ओनली प्रेजेंट एट दी बॉडी सेंटर। तो ये केवल और केवल बॉडी सेंटर पे है। तो हमको पता है कि बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पूरा एग्जिस्ट करता है, यानी पूरा एक पार्टिकल क्या होता है, बॉडी सेंटर में रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर चला जाता है, कोने वोने आप, ठीक है, फेस पे नहीं है, एज पे नहीं है, पूरा बॉडी के अंदर घुस गया, तो वो क्या है, पूरा का पूरा एक पार्टिकल है। तो CS क्या होगा, पूरा एक सीजियस हमारा होगा। तो इसमें एक हमारा सीजियम है टोटल, और क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन हमारा है एज से, सॉरी कॉर्नर पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन प्रेजेंट कहाँ है, कॉर्नर पे, ठीक, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो कॉर्नर पे जब प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पे क्या होता है, 1/8 भाग इसका, यानी 1/8 पार्ट इसका होगा। और क्लोरीन कितने हैं, 8 क्लोरीन है, उनका 1/8 पार्ट है सभी का, तो कितना आ गया, 1। यानी इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, या ये जो BCC स्ट्रक्चर बना है, उसमें केवल एक क्लोरीन है और एक Cl है, जो कि क्यूब पे है, बाकी क्या है, सभी के सभी बाहर है। सीजियम तो हमें पूरा दिख रहा है, एक का एक है, लेकिन इन सभी का क्या है, 1/8 पार्ट है। टोटल 1/8 करेंगे 8 बार, तो क्या होगा, केवल और केवल एक ही पार्टिकल क्लोरीन का बचेगा। तो एक सोडियम और एक सीजियम और एक क्या है, क्लोरीन, यानी एक CS प्लस है, एक Cl माइनस है। तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, CsCl। तो ये चीज हमें क्या है, ध्यान देके चलना है। तो ये हमारा क्या था, सीजियम क्लोराइड का डायग्राम, जो कि क्या है, BCC है। नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें निकाल देंगे, एक सीजियम कितने क्लोरीन से अटैच है, या एक क्लोरीन कितने सीजियम से अटैच है। तो यही सारी चीजें हमें क्या होती है, केवल बतानी होती हैं। ये सारा क्या है, सिंपल है। ठीक, और उसके पहले क्या था, NaCl और KCl, ये दोनों हमारे क्या थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, जो कि 3 ही पढ़ने हैं हमें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। ठीक, इस वीडियो क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।